ऐसे लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि तांबे के हाँ या फिर उनको पीतल के ग्लास में पानी पीना चाहिए। वाह, एक पॉडकास्ट बनाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि सारे ऐसे डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ होती है, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या हम कितने पॉडकास्ट पता नहीं मेरे को, हम बहुत सारे बनाएंगे। फिर लोगों को ये भी शिकायत है, ये आंटी हर पॉडकास्ट में आ जाती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत करते हैं, जो लाइक वेट करते हैं, क्योंकि बहुत करते हैं उन लोगों को आई टेल यू वन थिंग, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर हम पॉडकास्ट डालते हैं उस पर अगर 1000-2000, वैसे तो बहुत सारे कमेंट होते हैं, बट अगर मैं रफली मानूँ कि 1000 कमेंट भी आ रहे हैं तो इसमें से 200-300 लोग होंगे जिनको परेशानी होती है, बट 1000-2000 कमेंट्स आ रहे हैं तो देखने वाले लाखों हैं। वो लाखों लोग जो देख रहे हैं ना, वो कमेंट नहीं करते शायद, बट वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रिटेंशन रेट मैंने देखा पॉडकास्ट का इतना हाई जाता है कि लोग एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं, और वो पॉजिटिव लोग हैं तो वो डालते, वो कहते हैं क्या इसमें घुसे। हम लोग अभी बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि अभी वास्तव में बहुत पॉजिटिव लोग हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अभी तो हम बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत पॉजिटिव और सौम्य लोग हैं जो सच में चीज़ों को सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करना जानते हैं। राइट, आई डोंट नो, पर ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ। इनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इफेक्ट आता है। इसी तरीके से नवरात्रि में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की महाउपाय, है ना जी। नवरात्रों में सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या हम बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को करने के, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, और जॉब के लिए जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ सेट नहीं हो रही है, मैं केवल नवरात्रि बोल रही हूँ और नहीं, आगे के लिए नहीं बोल रही हूँ। 9 के 9 दिन आप अगर हो सके तो अपनी मम्मी के हाथ से पानी पीजिए। और पानी कैसे पिएंगे पता है? ओक लगाकर। अच्छा, जी जी जी, समझ गया। कभी पिया है? हाँ। अपनी मम्मी के हाथ से पीजिए। अगर आपकी मम्मी आपके साथ रहती हैं तो आप अपनी मम्मी के हाथ से पीजिए। अगर बाई चांस आप मम्मी कहीं और हैं और आप कहीं और रहते हैं तो आप 1 गिलास पानी आप माता रानी के नाम से अपने मंदिर में रख दीजिए या ऐसी किसी पवित्र जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कोई हाथ ना लगाए, और आधा 1 घंटे बाद उस पानी को आप माँ का नाम ले लेके, सिर्फ माँ बोलना है आपको, माँ 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 माँ, सिर्फ माँ बोलकर आप उस पानी को ऐसी ओक लगाकर पी लीजिए। करके देखिए, ये तो देश विदेश कहीं भी कर सकते हो, और इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे। हाँ, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट आते हैं कुछ नहीं, सस्ते देखो, उपाय बताओ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ जी। पैसे अगर लगाकर आपके कुछ उपाय होते हैं ना, तो ये मान के चलो कि वो आपके बहुत सारे कर्मों को काटने का काम शीघ्र करते हैं। और पैसे देकर अगर आप कोई भी उपाय करवा रहे हो या कर रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आप पे से ट्रांसफ़र होके दूसरे पे चली जाती है। जिसने आपसे पैसे ले लिए वो उस पर ट्रांसफ़र हो गई। ओके। हाँ, वाओ, ठीक है। हाँ। तो एक तरीके से तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्री का करने से अच्छा है कि आप पैसे देके करो। लेकिन हाँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी नहीं है आर्थिक स्थितियाँ ठीक, राइट, वो नहीं कर सकते हैं या वो नहीं करने के लिए सज्ज है, तो आप ये ऐसे उपाय करिए जिससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है। अब जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या जिनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, उनको छठे नवरात्रे वाले दिन एक इत्र की शीशी खोलकर माता रानी के सामने रख देनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए। वहीं पर बैठकर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, चाहे 1 बार करें चाहे 11 बार करें, और उसके बाद आपको उस इत्र को बंद करके अपने पास रख लेना चाहिए। और नवरात्रों के बाद यानी कि 9वीं के बाद आपको उस इत्र को अपनी नाभि पर लगाकर सोना चाहिए। ओके। गलत इंटेंशन से गलत लोग ये काम बिल्कुल ना करें। टेक्निकली तो गलत ना ही करें बिल्कुल भी, बट या मन से भी गलत ना ही करें। हाँ, गलत करो ही मत,
सोल मोटिव। ओके, व्हीकल के लिए बहुत आते हैं कि किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को फ़ोन लेना है, नया आईफोन लेना है, किसी को कुछ भी लेना है। मैं एक तो अब आपको ये चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हिसाब से ये एक नया साल चालू हो रहा है जी। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी बच्चों कि इस साल के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है। ओके, व्हाई? इस साल पैसे को बचा कर रखना है। खर्च नहीं करना। खर्च करिए पर ऐसी जगह करिए जहाँ से आपको लगता है कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। मोबाइल, गाड़ी, इन सब में आपको रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, डेप्रिसिएट ना हो जहाँ पे। हाँ, ओके, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में आप समझा पाए, थैंक यू। मैं थोड़ी सी इसमें कमज़ोर हूँ। नहीं कोई नहीं। मतलब आपके पैसे जो हैं वो घटने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लेते ही जिसकी वैल्यू कम हो जाए उसमें पैसे ना डालें। तो क्योंकि मैंने कहा ना मंगल शनि का समावेश है। हाँ। इस साल आपने जूते लेने के लिए भी मना किया था लास्ट टाइम। हाँ, तो मंगल शनि का समावेश है इस साल। हाँ। तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को लेने के लिए एक बार आप हो सके तो किसी अच्छे पंडित को अपनी कुंडली दिखाकर राय लेकर तभी ये चीज़ें करिए। ओके, परफेक्ट। हमने हेल्थ से रिलेटेड बात करी। हमें एक बहुत अच्छा और पॉडकास्ट बनाना ही पड़ेगा। कौन सा? बात करते करते ध्यान आ गया, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। ओके। और वो तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है सबकी ज़िंदगियों में। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट अपना बनना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे बताइए, थोड़ा मेरे को भी प्रोसेस। गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं हम। ओके। तो वो अब मेष राशि में से निकलकर वृष राशि में चले जाएंगे। ओके, तो इससे सबको इम्पैक्ट पड़ेगा? सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। अब किसको क्या पड़ेगा, कौन सी राशि को कितना आएगा, किसके जीवन पर अच्छा है, किसके जीवन पे बुरा है और उसके लिए क्या करना चाहिए, पॉडकास्ट तो बनता है। सो बेसिकली एक ट्रांजिट हो रहा है। हाँ। ओके, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं उसी में पूछना चाहूँगा। तो कब हो रहा है? इसी महीने। ओह, सो ऐसे ट्रांजिट हर महीने होते हैं या कुछ? नहीं, Okay. समय लेते हैं। जैसे कि हर महीने सिर्फ सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। ओके। वो 1 महीने के लिए करते हैं। हाँ। चंद्रमा जो है वो सिर्फ 2.5 दिन के अंदर जो है राशि परिवर्तन कर देते हाँ। हैं। शनि जो है वो 2.5 साल में करते हैं। ओके। है ना? हाँ। तो हर प्लैनेट का अपना अलग अलग होता है। तो अभी गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब ऐसे तो मैंने आपको कभी सूर्य के ट्रांजिट पे कभी नहीं कहा कि हमें बनाना चाहिए गोचर पे, या मैंने आपको मंगल के गोचर पे कभी नहीं कहा, शुक्र के गोचर पे नहीं कहा। क्योंकि ये बहुत कम लिमिटेशन के लिए आती हैं ये चीज़ें। और ये फिर क्या है कि ये आपकी अपनी कुंडली में ये देख लिया जाता है कि वहाँ जाके वो कितने अंकों का है और उसका क्या प्रभाव रहेगा, और चंद्रमा से कौन से ग्रह में जा रहा है, कौन से घर में जाकर क्या इफेक्ट देगा। तो वो वहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अपनी कुंडली से छोटी मोटी कर ली जाती है गणना। लेकिन गुरु, शनि, राहु, केतु ये एक बड़ा परिवर्तन है गोचर का। तो इसको मेरे को लगता है कि इस पे बात करना बनता है हमारा। 100%। और जैसे आपने देख लिया, मेरे को एक्चुअल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इतने सारे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट करने के बावजूद भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूँ। सो मैं नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर। मेरे को यही चीज़ सुन के टेक्निकल चीज़ में भी बड़ा मज़ा आता है। तो विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। अभी हम नवरात्रों के महा उपाय की बात कर रहे हैं। सो हमने हेल्थ की बात करी, हमने पैसों की बात करी, हमने रिलेशनशिप्स की बात करी, हमने व्हीकल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बात करी, हमने ऑलमोस्ट सारी बातें। बहुत सारे सवाल आ गए हैं मेरे दिमाग में, तो इसके लिए डेफिनेटली कुछ बनाएंगे। पर ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज उस हिसाब से फिर मेरे को पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई को हो रहा है। ओके, तो 1 मई से पहले हमें करना, डन। ओके, सो कुछ अब क्लोजिंग, हमने इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली ऑलमोस्ट। बट कोई चीज़ें मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कोई चीज़ अगर मैंने मिस कर दी और आप कुछ महा उपाय या कुछ ऐसा जो सब कर सकें और सिर्फ जिससे लोगों की सारी समस्या सॉल्व हो सके या ब्लेसिंग मिल सके, कुछ ऐसा महा उपाय है? अगर आपको गौमूत्र मिल जाए, हाँ जी, तो आप गौमूत्र लाके और एक गाय के गोबर का कंडा लाके जी, उसके ऊपर आप इस तरीके से लाल रंग की रोली से स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए।
और थोड़ा सा गोमूत्र इसके ऊपर छिड़क दीजिए जी। घी डालिए और इसको आप जो है अच्छी से पका लीजिए। राइट। ये पक जाएगा, जब पक जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा। ओके। और उसके बाद 5 लौंग ले लीजिए। प्रत्येक लौंग को डालते हुए आपको बोलना है क्लिम। क्लिम, ठीक है जी। और उसके बाद जो इसकी धुरी उठेगी, धुआं जो उठेगा, उसको आप अपने घर में, पूरे घर में दे दीजिए, टॉयलेट बाथरूम को छोड़कर। राइट। ऐसा करने से आपके घर में कितना भी बड़ा महावास्तु दोष भी क्यों ना हो, हाँ। आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। और घर के अंदर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या नेगेटिव कोई भी चीजें हो तो आपको उससे भी छुटकारा मिलता है। परफेक्ट। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैम से ये जरूर पूछना कि हमारे घर में नजर लग रही है, कोई ऊपरी साया है, नजर तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लग रही है तो आपको नवरात्रि में 4 कील सिद्ध कर लेनी चाहिए। हनुमान बाहु का रोजाना पाठ करके आपको 4 कील सिद्ध कर लेनी चाहिए लोहे की। ओके। और आपके घर के चारों कोनों में हाँ जी। आपको रामनवमी वाले दिन उसको लगा देना चाहिए। तो आपके घर में कितनी भी बड़ी नजर हो, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, वो समाप्त हो जाता है। आप चाहें तो आप सिद्ध करीबी हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। फिर आपको कोई और दिन या नक्षत्र बता दिया जाएगा, तब आप उसको लगा सकते हैं। परफेक्ट। बस संपूर्ण हो गया ये भी पॉडकास्ट, एक अच्छा पॉडकास्ट बना। मेरे को तो अब शर्म आ रही है पूछने में कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट। ऑडियंस कहेगी इसको कितना अटेंशन चाहिए होती है, तो हमेशा चाहिए होती है। सो मैम, कुछ फीडबैक या क्रिटिसिज्म या कुछ भी आप अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाहोगे। आज आप और छोटे से बाल गोपाल लग रहे हो। अरे वाह, नटखट कन्हैया। हाँ, आज आप छोटे से बाल गोपाल लग रहे हो। हर बार आप मुझे एक मैच्योर से वरुण दिखते हो, आज आप मुझे बिल्कुल बच्चे से वरुण दिख रहे हो। शेव कर ली थी। तो आप सबकी तरफ से भी, अब मुझे नहीं पता आप ये पॉडकास्ट कब देखोगे, लेकिन आप सबकी तरफ से भी जितने लोग आप देखेंगे उन सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आप लोगों की तरफ से भी मैं ठाकुर जी को ये पुष्प चढ़ा दूंगी, तो आप सबको भी मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इंट्रो में आप देख ही चुके होंगे। सो जय ठाकुर जी, जय माता दी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।